नमस्कार दोस्तों, मुझे पक्का यकीन है कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रही लिकर शॉप्स के आगे लगी लंबी लंबी लाइनों की वीडियो आपने या तो ट्विटर या व्हाट्सएप पे जरूर देखी होंगी। हम लोग सुबह 6 बजे से आकर यहाँ लगे, नंबर भी दिया हुआ हमें। एक मिनट बोल दी। सुबह 6 बजे से आकर बैठे हैं, लगे हैं, और मेरे कुछ दोस्त सुबह 4 बजे भी आके लगे हैं। ये वीडियो देख के आपको हंसी भी आई होगी, थोड़ा दुख भी हुआ होगा और बहुत सारा गुस्सा भी आया होगा। गुस्सा इस वजह से कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग की इसी तरीके से धज्जियां उड़नी थी तो इतने महीने तक घरों पे बैठने का हमारा फायदा क्या हुआ। चलिए, इसको देखकर मुझे इतना तो समझ में आया कि कड़ी धूप हो या जान का खतरा हो, लोगों को लिकर शॉप से दूर रखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पर जो मेरी क्या किसी की भी समझ से बाहर की चीज है कि इन लिकर शॉप्स को खोलने की सरकारों को इतनी जल्दी क्यों पड़ी है। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में जानते हैं और सोचते हैं कि क्यों स्टेट गवर्नमेंट्स को इतनी जल्दी थी कि वो लॉकडाउन 3.0 के भी खत्म होने का इंतजार नहीं कर पाए। इस बात को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा थोड़ी सी स्टेट्स की इकोनॉमी को। आरबीआई की पिछले साल आई एक रिपोर्ट स्टेट्स फाइनेंसेस अ स्टडी ऑफ बजट्स 2019-20 के अनुसार जो एक्साइज ड्यूटी अल्कोहल पे लगाई जाती है वो सरकारों की कमाई का कम से कम 10 से 15% बनाती है। और यही कारण है दोस्तों कि जब जीएसटी लागू हुआ तो स्टेट्स ने इस लड़ाई में हमेशा लिकर पर एक्साइज ड्यूटी को जीएसटी से बाहर रखने की कोशिश की। इसी रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई ने यह अनुमान भी लगाया है कि अगर हम सिर्फ अल्कोहल पे लगी हुई एक्साइज ड्यूटी से मिली हुई स्टेट्स की सालाना आय को जांचते हैं तो वो निकल के आती है लगभग 1,75,000 करोड़। हां दोस्तों, 1,75,000 करोड़। यह रकम कितनी ज्यादा है यह समझने के लिए दोस्तों आपको मैं एक छोटा सा कंपैरिजन बताऊंगा कि मनरेगा में एक साल का बजट बनता है 60,000 करोड़ का और यह रकम है लगभग उस बजट के 3 गुना। सभी स्टेट्स की मिला के महीना आय देखी जाए तो लगभग 2,500 से 3,000 करोड़। पिछले साल सिर्फ यूपी की इस अल्कोहल पर लगी एक्साइज ड्यूटी से हुई कमाई 3,000 करोड़ से भी ज्यादा है। कई स्टेट्स तो इस पर वैट भी लगाते हैं जैसे कि तमिलनाडु, और कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जो उस पर स्पेशल ड्यूटी भी लगाते हैं जैसे कि यूपी, और स्पेशल ड्यूटी को यूज किया जाता है आवारा पशुओं की देखरेख के लिए। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों ये कितनी बड़ी इनकम का सोर्स है इन स्टेट्स के लिए। अब जरा बात कर लेते हैं स्टेट्स के दूसरे इनकम सोर्सेस की। तो पहला इनकम का सोर्स जो स्टेट्स का बनता है वो है इनकम टैक्स। पर दोस्तों आज की डेट पे जब इनकम ही नहीं हो रही है तो टैक्स कैसे बढ़ेगा। तो ये वैल्यू या तो मेंटेन रहने वाली है या नीचे घटने वाली है। दूसरा टैक्स का सोर्स है प्रॉपर्टी टैक्स या कैपिटल ट्रांजैक्शन टैक्स। अब अगर इसकी बात की जाए तो आप सभी जानते हैं कि आजकल कोई ट्रांजैक्शन नहीं चल रहा, तो सरकार की यहां से होने वाली आय भी जीरो हो चुकी है। और तीसरी आय का सोर्स है जीएसटी या सरचार्ज, जो कि उन जगहों से लगता है जहां पे ट्रेड किया जाता है। बट ट्रेड की भी हालत लॉकडाउन ने बहुत बुरी की हुई है और इसी वजह से स्टेट्स का रेवेन्यू बहुत ही तेजी से घट रहा है। तो दोस्तों अब दूसरी तरफ यह भी बात कर लेते हैं कि किस तरह स्टेट्स पे बर्डन बढ़ता चला जा रहा है। एक बर्डन है उन लेबरर्स का जिनकी देखरेख उन्हें पूरी तरीके से करनी है, उनके खाने का इंतजाम और सोने का इंतजाम स्टेट्स को करना है। दूसरा बर्डन जो स्टेट्स पे अब बढ़ने लगा है वो है माइग्रेंट लेबर्स को घर भेजने का। महाराष्ट्र सरकार के एक अनुमान के अनुसार अगर बसों में लोगों को घर भेजा जाता है तो एक बस में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए आएंगे 30 लोग। पूरे महाराष्ट्र में माइग्रेंट की संख्या है 10 लाख, तो बसें लगेंगी 30,000। तो इस अनुमान के अनुसार हर एक व्यक्ति को घर भेजने में पैसा लगेगा 5,000 रुपए प्रति व्यक्ति। और लॉकडाउन के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ये लॉकडाउन कब तक बढ़ेगा और इकोनॉमी कब तक पूरी तरीके से खुलेगी, इसके बारे में किसी को भी अभी कुछ पता नहीं है। तो दोस्तों अब कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन की बात कि क्या सरकार के पास यही एक तरीका था कमाई करने का।
तो आज सोचने वाली बात यह है कि सरकार के पास कमाई के जरिए कम होते जा रहे हैं और खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो राज्य सरकारों को ऐसा लगने लगा था कि अगर लिकर की बिक्री चालू कर दी जाएगी तो उनके पास इससे कुछ पैसा आने लगेगा। पर जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, उस वजह से सरकारों को थोड़ा खतरा फिर से नजर आने लगा है। तो इसका सोल्यूशन आया है दिल्ली सरकार की तरफ से, जिसमें 70% स्पेशल कोरोना सेस लगाया गया है लिकर की सेल पे। और ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुछ समय में और स्टेट्स भी इस चीज को फॉलो करेंगे। इससे दो चीजें होंगी दोस्तों, एक तो अल्कोहल की वैल्यू बढ़ जाने से कम लोग इसको खरीदने जाएंगे, तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में पुलिस वालों को भी आसानी होगी, और दूसरी तरफ स्टेट के रेवेन्यू को भी इससे हेल्प मिलेगी। 70% टैक्स भी बढ़ा दिया सरकार ने। 70% टैक्स बढ़ने का किसी को कोई गम नहीं है। ये एक देश के लिए हमारी तरफ से एक डोनेशन है, एक दान है, और एक बहुत बड़ी समस्या के दौर पर हमारा। तो दोस्तों, ये कारण थे कि क्यों राज्य सरकारों को इतनी जल्दी थी ये लिकर शॉप्स खोलने की। पर ऐसा कोई भी स्टेप लेने से पहले सरकारों को इसके परिणामों के बारे में पूरी तरीके से सोच लेना चाहिए। धन्यवाद। लेकिन व्यवस्था को सर मैं ये फिर पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप दोषारोपित कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था को बनाएगा कौन? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।